नमस्कार। अभी हम हैं सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में और नामांकन की ये 7वां दिन है और आज जो है हमारे साथ समाज सेवी युवा कर्मठ और हर वक्त समाज की सेवा में लगने वाले ऐसे उम्मीदवार नामांकन दिए हैं जिसके बारे में हम कुछ भी बोले कम पड़ जाएगा। हम उन्हीं से जानेंगे कि सर आप किस मुद्दा को लेकर के चुनाव मैदान में आए हैं। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर के बारे में सभी लोग, आपका भी चैनल बहुत बार इस यहाँ के मुद्दाओं को उठाए हैं। हम लोगों की आवाज़ को उन्होंने जनता तक पहुँचाने का प्रयास किए हैं। सबसे पहली बात है कि भ्रष्टाचार को जो संरक्षण देने का सिमरी बख्तियारपुर में काम किए हैं, ऐसे लोगों का दिन ढल गया है। जो जाति और धर्म के नाम पर राजनीतिक सिमरी बख्तियारपुर में चमकाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अब दिन ढलने वाला है, क्योंकि युवाओं का हुजूम उल्टा है। युवाओं की सोच जाति और धर्म से की विचारधारा से ऊपर उठ के इस बार चुनने का काम कर रहा है। और जो लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, वो सपना उसका पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए कि उसके अंदर जो बातें आ रही है, वो तमाम बातें बस 19 तारीख बीतने दीजिए, स्पष्ट दिख जाएगा क्या हकीकत है, क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए सिमरी बख्तियारपुर का इतिहास अब बदलने वाला है। सिमरी बख्तियारपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाला है, क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर अब ऐसे नौजुवकों को चुनने वाले हैं जिनके अंदर न जाति की विचारधारा होती है, न धर्म की विचारधाराएं होती है। हम लोग आगे भी लड़ते आए थे, पीछे भी लड़ते थे, आगे भी इन भ्रष्टाचारियों से, इन दलालों से, इन माफियाओं से, इन जमीन की माफियाओं से भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जो थाना की दलाली करता हो, ब्लॉक की दलाली करता हो, अनुमंडल में दलाली करता हो, लोगों का ठकने का काम करता हो, ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम ये आप एक छोटा सा वार्ड पार्षद का हमने चुनाव इसमें आज नामांकन दाखिल किए हैं। बहुत लोगों को, बख्तियारपुर के लोगों का आश्चर्य लग रहा है कि पुनपुन यादव वार्ड पार्षद। अरे आश्चर्य करने की बात नहीं है। जब तक आप छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए छोटी चीजों को पकड़ना जरूरी था, क्योंकि ये दलाल, ये माफिया, जमीन माफिया नीचे से ही लूटने का काम करते हैं। इनकी औकात नहीं है ऊपर से लूटने का। सर, पद कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। पद कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको तो लगातार देखते हैं बख्तियारपुर की सरजमी पर आप लगातार गरीबों की मुद्दा लेकर के लगातार लड़ते हैं। जन अधिकार पार्टी में आप एक अच्छे नेता, युवा नेता भी हैं और आपका लगातार प्रयास रहा है। आप इस पद को जब प्राप्त करेंगे, जो भी आपने वादा किया, क्या आप उस वादे पर उतरेंगे या फिर वही, मतलब कि जनता का ये सवाल हम कर रहे हैं, क्योंकि जनता ये सवाल करती है कि चुनाव के टाइम में नेता वादा करते हैं और वादा जब जीत जाते हैं तो मुकर जाते हैं। सर भैया, मेरा के बारे में सब लोग अवगत हैं, भी मेरे चरित्र के बारे में भी पूरा बख्तियारपुर जानता है कि आज तक जिस मुद्दा को उठाया पुनपुन यादव, उससे समझौता नहीं किया है। लेकिन सर, पावर जब मिलता है तो कहता है पावर मिलने के बाद जो है नेता फिर मुकर जाते हैं। ये मेरा सवाल है। सबसे मूर्ख नेता में नहीं बनने वाले, पीएचडी करने वाले हैं, पीएचडी फाइनल होने वाला है। इन दलाल और अति टाइप का नेता नहीं है जो मैट्रिको फेल होगा। पता नहीं कौन कौन कॉलेज और यूनिवर्सिटी गया है कि नहीं गया है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन बदलने का नेचर तो जरूर आएगा। क्योंकि कभी स्कूल कॉलेज जाइएगा तब तो, कभी संस्कार आपके अंदर आएगा तब तो। इनके अंदर ये सब चीज़ों का अभाव है, इसलिए बदलने पुनपुन यादव का ऐसा नेचर नहीं है कि जीतने के बाद बदल जाएगा। जैसे थे वैसे ही रहेंगे, जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे, जैसे आवाज़ उठाते थे उसी तरह से आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह से गरीबों का मदद करते थे 2 बजे रात को, और यही बख्तियारपुर अनुमंडल हॉस्पिटल का प्रभारी है ना, जो मेरे ऊपर FIR किया था सिर्फ इसलिए कि एक गर्भवती महिला को 2 घंटा तक तड़पा रहा था। यही CO था सलखुआ का, जो एक हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बना रहा था सलखुआ में, कि मुस्लिम का 2 बच्चा उसको जल में मर गया था, बाढ़ के में उसको 4 लाख रुपया पेमेंट कर दिया था। जब हम एक गरीब परिवार के बच्चा का मुद्दा उठा रहे थे तो उनके बारे में वो पैसा नहीं दे रहे थे। हमने सिर्फ एक सवाल किया कि सर, हिंदू और मुस्लिम का आप भेदभाव क्यों करते हैं? आप एक संवैधानिक पद पे रहने के बावजूद उन्होंने मेरे ऊपर FIR कर दिया। सर, मेरे चैनल के माध्यम से भी आप कई बार मुद्दा उठाए, ये सत्य है और आपका मुद्दा जो है आपको इस क्षेत्र में सब जानते हैं। आप जो है लास्ट सवाल, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम ये बोलेंगे जनता से एक ही अपील है, जाति और धर्म पर चोट कीजिए, युवाओं को वोट कीजिए। ऐसे जो लोग आज बहरूपिया वाला अपना लिए हैं, समय
चुनावी मेढक की तरह आके गिरे हैं, ऐसे लोगों के एक बार जवाब दीजिए। सिमरी बख्तियारपुर की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि 24 घंटा में से 22 घंटा पुन यादव आपके साथ रहेगा। अगर खून की बलिदानी देना पड़ेगा तो बख्तियारपुर की जनता के लिए खून का भी बलिदान देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।